आज का जो लेक्चर है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 है, 12वां लेक्चर है। ओके, एंड जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो है ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। ब्रैग्स लॉ इन डायरेक्ट लैटिस अपन ने कर लिया है। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस क्या है वो अपन देखेंगे। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है तुम्हारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। ठीक है, और इसके अलावा अपन ब्रिलवन जोन की भी बात करेंगे ना। सिंपल क्यूबिक के लिए ब्रिलवन जोन क्या होता है, ठीक है, ब्रिलवन जोन का मीनिंग क्या है, ओके, वो सब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, YouTube के ऊपर जो भी मेरे फ्री लेक्चर्स आ रहे हैं ये ओनली क्रिस्टलोग्राफी के आएंगे। ठीक है, उसके बाद में जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे आप फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड थ्योरी, ओके, लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड्स, ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारे पास में डिफेक्ट्स, ये सारे टॉपिक्स वेबसाइट पे आएंगे। जिसको लगता है कि CSIR नेट वाले एस्पायरेंट्स, ठीक है, बाकी IIT जैम में इतना सफिशिएंट है, जिसको CSIR नेट का पूरा कोर्स पढ़ना है तो अभी वो एडमिशन ले सकते हैं। 3 जून से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो और लेकिन एडमिशन जिनको चाहिए मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि 31 मई से पहले ले लें, क्योंकि 31 मई से पहले लोगे तो फीस कम लगेगी और 3 जून को लोगे तो फीस थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो गई है इस बार। ठीक है, और IIT जैम के स्टूडेंट्स 31 मई से पहले लेंगे तो 12,000 रुपए फीस है, बाद में 18,000 रुपए हो जाएगी। ये मैंने बहुत पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। उससे पहले जो है रेसिप्रोकल लैटिस जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उनके एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि गेट 2017 में पूछा हुआ है। ओके, लिखिए इसके अंदर क्वेश्चन लिखिए, द रियल स्पेस प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स आर, द रियल स्पेस primitive unit vectors are a1 is equal to ax cap and a2 is equal to, लिखिए a1 is equal to ax cap and a2 vector is equal to a by 2 and a2 vector is equal to a by 2 √3x कैप प्लस y कैप। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, बिल्कुल गलत है ये है x कैप प्लस √3y कैप, ये है तुम्हारे पास। ओके, द रेसिप्रोकल स्पेस यूनिट वेक्टर्स, लिखिए द रेसिप्रोकल स्पेस यूनिट वेक्टर्स, reciprocal space unit vectors b1 and b2 for this lattice are, b1 vector and b2 vector for this lattices are respectively। ठीक है, और 4 ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास में है 2 पाई बाई a x कैप माइनस y कैप अपॉन में √3 एंड इसका जो b1 है वो b2 है, वो है तुम्हारे पास में 4 पाई अपॉन a √3। ओके, और ये आपके पास में है y कैप। ऑप्शन बी लिखेंगे, ऑप्शन बी है, देखो ऑप्शन बी के अंदर क्या है, यहां पे तुम्हारे पास प्लस है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये x कैप भी है, ये 2 पाई बाई a भी है। मतलब ऐसे ऑप्शन देते हैं आपके पास में, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं। देखो सब कुछ सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस क्या कर दिया तुम्हारे पास में, माइनस को प्लस कर दिया। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी लिखिए 2 पाई अपॉन a √3x कैप एंड 4 पाई अपॉन a x कैप अपॉन √3 प्लस y कैप। एंड ऑप्शन डी जो लास्ट ऑप्शन है वो लिखिए 2 पाई अपॉन a √3 x कैप एंड 4 पाई अपॉन a। ये देखो भाई, है ना, कैसे ऑप्शन देते हैं, बिल्कुल एक प्लस माइनस का। मतलब थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक्स की तुमने कैलकुलेशन, थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, आपका आंसर गलत आ जाएगा और वो तुमसे मैच भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब मैच आंसर हो जाता है ना ऐसे 4 ऑप्शन में से, दोबारा बच्चे चेक नहीं करते हैं और श्योर होते हैं, अरे वाह पूरा अपन ने सोल्व किया, आंसर मैच हो गया तो 100% सही है। बट ऐसा रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लिया करो। चलिए
आपको देखो a1 वेक्टर दे रखा है a एक्स कैप, a2 वेक्टर दे रखा है a बाई टू एक्स कैप प्लस अंडर रूट 3 वाई कैप, ठीक है। a3 नहीं दे रखा, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में a3 आएगा, तो a3 अपन क्या करेंगे, a3 को अपन z कैप मान लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना अभी एक रेफरेंस क्वेश्चन हो गया, आगे ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें अगर a3 नहीं दे रखा है, a1 a2 दे रखा है, तो तीसरे वाले को अपने आप जो है उस डायरेक्शन में मान लो, जैसे a3 नहीं है तो a3 को k कैप या z कैप मान लो, ठीक है। अब मेरे को निकालना है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जिसको v1 से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो v1 से क्या होता है भाई, ये होता है 2 पाई, ठीक है, a2 क्रॉस a3। आई होप आपको फॉर्मूला याद है, अगर याद नहीं है तो लेक्चर को यहीं छोड़ दो, पहले फॉर्मूला याद करो। ओके, a2 क्रॉस a3 यही है, ठीक है। और b2 क्या है, एंड b2 इज इक्वल टू 2 पाई, 2 के बाद 3 आता है तो a3 क्रॉस a1 अपॉन में a1 डॉट a2 क्रॉस a3। कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे मैंने a1 स्टार a2 स्टार से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में b1 b2 बोल रहा है रेसिप्रोकल लैटिस को, इसलिए इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो दोनों में तुम्हें क्या चाहिए, a1 डॉट a2 क्रॉस a3 तो चाहिए ही चाहिए भाई, ठीक है, ये तो चाहिए चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, a एक्स कैप, ठीक है, डॉट a2 क्रॉस a3 a बाई टू एक्स कैप प्लस अंडर रूट 3 वाई कैप क्रॉस जेड कैप। वैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं, डॉट एक्स कैप क्रॉस जेड कैप, एक्स कैप क्रॉस जेड कैप क्या होगा, a बाई टू तो ऐसे की ऐसे हो गया, एक्स कैप क्रॉस जेड कैप, एक्स के बाद में जेड आ रहा है यानी माइनस वाई कैप, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 वाई क्रॉस जेड, वाई के बाद जेड बिल्कुल सही है तो एक्स कैप प्लस का आएगा, ठीक है। तो अब डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, तो डॉट प्रोडक्ट में x डॉट x तो 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये करोगे तो x डॉट x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मतलब a अंडर रूट 3, ये तुम्हारे पास में, इसको मैंने वॉल्यूम बोल दिया, ये तुम्हारे पास में क्या आ गया, v की वैल्यू आ गई, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, सही है। अच्छा ये a रहेगा भाई, देखो ऐसे मिस्टेक होती है, ये a रह गया, ठीक है, तो ये a स्क्वायर अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है, a स्क्वायर अंडर रूट 3 बाई 2 ये आ गया आपके पास में। तो सबसे पहले मैं b1 वेक्टर निकाल लूं, तो b1 वेक्टर देखो क्या है, 2 पाई a2 क्रॉस a3, a2 क्या है, ये रहा, यानी कि a बाई टू एक्स कैप प्लस अंडर रूट 3 वाई कैप क्रॉस जेड कैप अपॉन में इसको v बोल दूं तो 2 पाई, देखो अभी अपन ने निकाला था ये, अभी अपन ने निकाला था a2 क्रॉस a3, ये निकाला था देखो, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो a बाई टू माइनस वाई कैप, a बाई टू माइनस का वाई कैप, माइनस का वाई कैप प्लस का अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3 एक्स कैप अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपन ने निकाल लिया, क्या है, a स्क्वायर अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई अपॉन में a स्क्वायर, 4 पाई अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू a बाई टू, ऐसे कैसे है, इंटू ये ऐसे कैसे है, माइनस वाई कैप प्लस अंडर रूट 3 एक्स कैप, ठीक है भाई। चलिए 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 पाई अपॉन अंडर रूट 3 a रूट 3, 2 पाई अपॉन a रूट 3, ठीक है, और ये माइनस वाई कैप प्लस अंडर रूट 3 एक्स कैप। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो ऐसा 2 पाई अपॉन a, इस अंडर रूट 3 को अंदर ले गए भाई, ठीक है, तो अंडर रूट 3 जब अंदर ले जाएंगे और यहाँ पे तुम्हारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, b1 वेक्टर देखो 2 पाई अपॉन a, ये हो रहा है देखो, है ना, x कैप माइनस वाई, इसको कर लेना, सही है ना, ये x कैप माइनस वाई कैप अपॉन रूट 3, ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो देखो तुम्हें दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हारा एक से ही मैच हो रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब चाहो तो तुम b2 भी निकाल लो, b2 जब निकालोगे तो तुम्हारे पास भी ये आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जो कि CSIR नेट में पूछा हुआ है, जो IIT जैम के बच्चे हैं वो भी देख लीजिए भाई, है ना, आगे आपके काम में आएंगी ये सारी चीजें।
इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, CSIR नेट दिसंबर 2016। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, है ना। तो थोड़ा सा देखिएगा, समझना है बस आपको, है ना। क्वेश्चन है, कंसीडर ए हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस, कंसीडर ए हेक्सागोनल लैटिस with basis vectors as shown in figure, with basis vectors as shown in figure। ओके, आपको ये फिगर बना गिवन है तो ये बना लीजिए। देखो यहां पे बना देता हूं मैं, ये ऐसे बना लीजिए आप फिगर, ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे पास ये सबका शेप सेम है भाई, है ना। सॉरी, सबका तुम्हारे पास जो शेप है वो सेम है, ये लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बना लीजिए, इधर भी बना लीजिए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट बना लीजिए, इधर बना लीजिए एक। ठीक है, और एक लास्ट और बना लीजिए। बिल्कुल जो डायग्राम दे रखा है मैं वो ही बना रहा हूं, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं बना रहा। ये लो, इतने ही दे रखे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको साहब ये बोल रहा है कि ये जो है तुम्हारे पास में दिस इज ए वेक्टर, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा मैं नहीं कर रहा हूं तो एक काम करता हूं, उसको ब्लैक से ही करता हूं। जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसको मैं ब्लैक से ही करता हूं। ठीक है, अच्छा आपको यहां से यहां तक ए वेक्टर बोल रखा है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक इसको A2 वेक्टर बोल रखा है। ठीक है, और ये बोल रहा है कंसीडर हेक्सागोनल लैटिस वेक्टर विद बेसिस, ये तुम्हें गिवन है। आगे क्या है क्वेश्चन, और ये भी कर लो। ये ऐसे बोल रहा है कि ये डायरेक्शन x है और ये डायरेक्शन आपके पास में y है। आगे बोल रहा है इफ द लैटिस स्पेसिंग इज a, इफ लैटिस स्पेसिंग इज a is equal to 1, the reciprocal lattice vectors are the reciprocal lattice vectors are, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स क्या होंगे, ऑप्शन ए लिख लीजिएगा, 4π/3 0, 2 - 2π/3 -2π/3 और ये 2π/√3, 2π/√3। ठीक है, ऑप्शन बी लिख लीजिएगा, 4π/3 0, मतलब ऑप्शन ए, ये तो सेम ही है। ठीक है, और इसमें ये दे रखा है 2π/3 प्लस का दे रखा है 2π/√3। ये देखो भाई, है ना। एक और एग्जांपल देखो आप, मतलब अगर ये सब कुछ सेम है, इसका मतलब दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, और ये निकालोगे तो इसमें एक प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, तो बिल्कुल वहां पे ध्यान से करना है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो तुम्हारे पास में जो है आंसर गलत मैच हो जाएगा, और तुम खुश हो जाओगे कि सर जो है बिल्कुल सही आंसर करके आए हैं, जो कि गलत है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2π/3 2π/√3। ठीक है, एंड एक और है -2π 2π/√3। ठीक है, तो ये आपके पास में है, इनका अपन सॉल्यूशन करते हैं। ओके, यहां पे देखो अपन सॉल्यूशन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो ये आपको दे रखा है, देखो ये आपको दे रखा है ए वेक्टर, ए दे रखा है आपको, और उसकी वैल्यू 1 दे रखा है, यानी कि अपने को जो डायरेक्ट जो लेटिस है वो A1 A2 दे रखा है। अपने को बोल रहा है रेसिप्रोकल लेटिस बताना है, यानी कि B1 B2 या A1 स्टार A2 स्टार बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले A1 A2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, A3 नहीं दे रखा तो उसको डायरेक्ट K कैप या Z कैप मान लेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले देखो A2 का निकालना आसान है थोड़ा सा, देखो कैसे आसान है। अगर देखो मैं क्या करता हूं, इसको आगे बढ़ाता हूं, इसी डायग्राम में कर रहा हूं भैया ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आपके पास क्या होगा, या मैं अलग से यहां पे बना देता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा भैया ना, ध्यान से अगर तुम समझोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो मैं क्या करता हूं, एक्चुअली ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, यहां पे इक्वल नहीं बन रहा होगा तो इक्वल नहीं दिख रहा होगा, बाकी ये जो है बिल्कुल इक्वल है। ये लीजिए, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको बोल रहा है, इसको ये बोल रहा है दिस इज A2, दिस इज A2, ये आपके पास में क्या है, A2 वेक्टर है, यही तो बोल रहा है। अच्छा इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये देखो इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिलाया, कोई दिक्कत यहां पे। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं यहां पे इसको इससे मिलाता हूं, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया C पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, C पॉइंट बोल दिया। तो अगर मैं BC निकाल लूं, अगर मैं BC निकाल लूं तो इसका डबल ही क्या है तुम्हारे पास, H। तो देखो फ्रॉम फिगर देखो AB जो है वो क्या है तुम्हारे पास में, AB जो है वो क्या है 2 इंटू BC, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं BC निकालता हूं, BC देखो कैसे निकालूंगा, इसको इस पे परपेंडिकुलर, पूरा ये A है तो ये कितना हो जाएगा A/2, ठीक है इतना। चलिए ये A/2 है। अच्छा मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, ये कितना होता है हेक्सागोनल के अंदर, ये सारे A होते हैं, ये A है, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, ठीक है, जिसको कर्ण बोलते हो तुम, माइनस बेस का स्क्वायर मतलब A²/4, दैट मींस ये हो जाएगा 3A²/4, और जो परपेंडिकुलर है इसको O बोल दो, इसको P बोल दो, यानी कि जो OP है वो आ जाएगा √3A/2, ठीक है। अब देखो जो OP होगा वही BC होगा, सो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, BC = OP = √3/2, ठीक है, √3A/2। सो AB कितना आ जाएगा, AB = 2BC, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3A, ठीक है। और ये देखो y कैप डायरेक्शन में है, अगर मैं इसको वेक्टर लगाऊं तो यहां y कैप, x का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये आपका क्या है, ओरिजिन। तो जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो A2 वेक्टर है जो कि AB वेक्टर के बराबर है वो हो जाएगा √3A y कैप। ये लीजिए, एक तो अपन ने डायरेक्ट लेटिस निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं। देखो दूसरे के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये वाला पॉइंट ये निकालना है, ठीक है। तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं तो P अपने नाम, इसको मैं Q बोल देता हूं, है ना। अब देखो x में कितना चला, x में कितना चला, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, समझना इसको, ये तुम्हारे पास में x में चला, ठीक है। तो x का पॉइंट यहां पे ये हो जाएगा, यानी कि x y तो लिखूंगा इसको मैं, और y तो तुम्हारे पास सेम है, ठीक है। तो A1 के लिए मैं क्या करता हूं, A1 के लिए मैं क्या, ये आपको पता है, ठीक है, इसको मैं नाम, ये देखो तुम्हारे पास क्या नाम है, उसमें बनाऊं या इसमें, देखो इसमें बना देता हूं। यहां पे देखो इसको तुमने नाम दे रखा है B, ठीक है, और C तुमने दे रखा है D, तुमने इसको नाम दे दो तुम D, इसको नाम दे दो तुम E, ठीक है। तो लिखो लिखो, अब अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉर A1 वेक्टर, ठीक है। इसके लिए देखो क्या करेंगे, जो आपके पास में BE है, BE है वो किसके बराबर है, BD प्लस BD प्लस DE के, प्लस DE के, इसके बराबर है। अच्छा BD क्या है आपके पास में, A है, प्लस, ठीक है, BE आपके पास में A, BD आपके पास A है, DE कैसे निकालोगे, तो देखो DE देखो तुम्हारे पास में DE क्या है, समझना इधर ध्यान से, इधर देखिए भाई ध्यान से, तुम्हारे पास ये वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो तुमने ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है, ये वाली तो वैल्यू पूछ रहा है, देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इसको मिला दूं तो ये वाली तो वैल्यू पूछ रहा है, तो ये निकाल सकते हो तुम आराम से। कैसे निकाल सकते हो, ये तुम्हें पता है, देखो ध्यान से, ये वाली तुमने पता है, ये तुमने निकाल ली कितनी, BC कितनी निकाली थी, देखो मैं अलग से लिख रहा हूं यहां पे, जो DE है इसको F नाम दे दो, ठीक है, इसको F नाम दे दो,
ठीक है, तो मैं बोलूं इन ट्राइंगल किसमें, DEF, ठीक है, आपको DE निकालनी है, ये आपको पता है A है, ठीक है, और ये निकालना है, तो मैं ये लिख सकता हूं DE का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है FD का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर। आसान है बिल्कुल। देखो FD कितना है, FD ये कितना है A स्क्वायर माइनस EF, ठीक है, EF का मतलब EF किसके बराबर है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है, BC के बराबर, ठीक है, BC कितना निकालना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 A स्क्वायर, दैट मींस ये हो जाएगा 1/4, यानी कि A स्क्वायर बाई 4, दिस इज DE, तो DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A/2, तो ये कितना हो जाएगा A/2, ऐड करो तो कितना हो जाएगा 3A/2, दिस इज BE, ठीक है, तो अगर मैं BE वेक्टर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा x कैप, ठीक है, एंड y कैप डायरेक्शन, y में देखो ये वाली हाइट ही होगी, मतलब एंड EF क्या होगा तुम्हारे पास, ये वाली हाइट, ये अपन निकाल चुके हैं, कितनी है तुम्हारे पास में √3/2 into A, सो वन वेक्टर को क्या लिखोगे x कैप, मतलब 3A/2 x कैप, ठीक है, प्लस √3/2A y कैप, ठीक है, ये तुम्हारे पास A1 वेक्टर आ गया, A2 वेक्टर आ गया, एंड A3 वेक्टर जो है वो अपन ने z कैप लेट, इसको मैंने मान लिया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक कर लेना, ओके, आई होप कैलकुलेशन सही है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है, A1 वेक्टर, देखो भाई तुम्हारे पास मान लो यहां कोई पॉइंट है P, ठीक है, और तुम XY निकालना चाह रहे हो, तो तुम क्या करते हो, X में कितना चले ये वाला, और Y में कितना चले ये, तो ठीक है, तो यहां पे मैंने ये किया, X में इतना चला और Y में इतना चला, इतना अपन ने पहले वाले में निकाल लिया, इतने के लिए इसको प्लस इसको ऐड कर दूं, ठीक है, तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, X में निकल जाएगा, Y में निकल जाएगा, वही तो क्या है मैंने, देखो ध्यान से, ठीक है। चलिए ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी बड़ा नहीं है क्वेश्चन, अब इस डायग्राम का कोई मीनिंग नहीं है, इसको मिटा सकते हो, ठीक है। अब तो तुम्हें क्या निकालना है, देखो ध्यान से, देखो लिखो नाउ, अब देखो आपको A1 स्टार निकालना है, A1 स्टार इज इक्वल टू क्या होगा 2πA2 क्रॉस A3 अपॉन A1 डॉट A2 क्रॉस A3, ठीक है। चलिए एंड A2 स्टार कैसे निकलेगा 2πA3 क्रॉस A1 अपॉन A1 डॉट A2 क्रॉस A3, ठीक है, आसान है बिल्कुल। चलिए तो अपने को तो दोनों के अंदर ही, मैं इस पेन से कर देता हूं, अपने को दोनों के अंदर ही क्या निकालना पड़ेगा, A1 डॉट A2 क्रॉस A3, ये निकालना पड़ेगा, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। A1 कितना है, A1 को A1 ही लिख लो एक बार, A1 को लिख लो, चलो कोई बात नहीं, क्या है 3A/2 x कैप प्लस √3/2A y कैप, ठीक है, डॉट A2 क्रॉस A3, A2 क्या है √3A y कैप क्रॉस z कैप, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे y क्रॉस z x कैप, ठीक है, डॉट करेंगे तो x का x के साथ ही होगा, तो कितना हो जाएगा 3A/2, ठीक है, और ये हो जाएगा इनटू √3A, दैट मींस 3√3A स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3√3/2, क्यों, क्योंकि A की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, देखो A की वैल्यू तुम्हारे पास क्वेश्चन में 1 दे रखी है, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। सो अब मैं बात करूं क्या A1 स्टार क्या हो जाएगा 2π, ओके, A2 क्रॉस A3 तो मैंने निकाल लिया, यहां पे क्या है √3A x कैप अपॉन में √3A x कैप अपॉन में b वॉल्यूम 3√3/2, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4π अपॉन 3√3, और ये A की वैल्यू यहां पे 1 कर दूं मैं √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मींस 4π/3, इसका मतलब पहले वाले के लिए x में आ रहा है 4π/3, देखो x में आ रहा है ये, है ना, और y में 0, तो देखो ऑप्शन कौन कौन से मैच हो रहे हैं,
क्या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। A2 स्टार क्या हो जाएगा 2 पाई, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे A3 क्रॉस A1। ठीक है, तो A3 क्या है जेड कैप क्रॉस A1, A1 ये रहा, A1 कहां है जेड कैप क्रॉस ये, डायरेक्ट कर दूं मैं, देखो जेड कैप क्रॉस एक्स कैप करोगे तो माइनस में आएगा, तो -3/2, ए की वैल्यू मैंने 1 रख दी या बाद में रख देंगे, जेड कैप क्रॉस एक्स कैप प्लस में आएगा वाई कैप। ठीक है, और जेड कैप क्रॉस वाई कैप माइनस में एक्स कैप आएगा, -√3a/2 एक्स कैप अपॉन में 3√3/2। देखिए यहां पे देखो ध्यान से, ये ऊपर जाएगा 4 पाई अपॉन 3√3। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऐसे कैसे, देखो तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, देखो माइनस किस में आ रहा है एक्स में, देखो एक्स में माइनस आ रहा है ना, और वाई में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निकाल लो। देखो ये थोड़ा सी ट्रिकी है, मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ा टाइम बचेगा तुम्हारे पास में, बाकी सोल्व कर लो तो आसान, तुम्हारे पास सेम आंसर आ जाएगा। देखो 3a/2 वाई कैप माइनस √3/2, एक काम करो ए को हटा दो, ए की वैल्यू 1 रख दी मैंने, एक्स कैप। ओके, चलिए अब देखो ध्यान से, देखो अपने वो किसके फॉर्म में लाना है, सोल्व करना है, सिंपल। ओके, इसको जब मैं अंदर पहले एक्स कैप वाले को लिख लेता हूं, अंदर ले जाऊंगा तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 2π/3। देखो 2π/3, √3 से √3, 2 से 2, माइनस में एक्स कैप, एक काम करो इसको एक्स कैप को हटा देता हूं, कॉमा करके लिख लेता हूं। चलिए नेक्स्ट, इसको अंदर ले जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2, तो 2π में √3। ठीक है, ये बचेगा, तो देखो -2π/3 और 2π/√3, तो साफ साफ तुम्हें ऑप्शन ए दिख रहा होगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप करोगे तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिएगा जल्दी से, फिर अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। मिटा दो इसको। चलिए इस पूरे क्वेश्चन में ज्योमेट्री का खेल था भैया ना, जिसको ज्योमेट्री आती है तो आसानी से कर सकता है, बाकी ज्योमेट्री बहुत टफ नहीं है, एंगल्स वगैरह निकालते हैं तो थोड़ी टफ पड़ जाती है। यहाँ पे मैंने कोई भी एंगल नहीं निकाला, जस्ट डिस्टेंस निकाली है, लेंथ निकाली है, और उसमें एक ही पाइथागोरस की थ्योरम होती है। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो ही काम में आती है। ओके, चलिए अब लिखेंगे इसके अंदर ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। लिखिए ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, इसके और भी नाम हैं, है ना, इसको बोलते हैं इवोल्ट, इसको इवोल्ट ने किया था। ठीक है, इवोल्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है भाई,
चलिए इसको समझिए थोड़ा सा। अभी तक जो अपन ने लास्ट लेक्चर में जो अपन ने एक्सआरडी पढ़ा था, ठीक है, ब्रेग्स इक्वेशन पढ़ी थी, तो अपन जो ब्रेग्स इक्वेशन वहां पे जो अपन ने पढ़ी थी वो डायरेक्ट लैटिस के लिए पढ़ी थी, ठीक है, वो आपको याद होगी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। d इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, थीटा वहां पे क्या है, ब्रेग्स एंगल है, 2 थीटा डिफ्रैक्शन एंगल है, ध्यान रखना, ठीक है, एंड लैम्डा तुम्हारे पास में वहां पे वेवलेंथ है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, ठीक है। यहां पे देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे ब्रेग्स लॉ इसमें लिखने के लिए कि एक रेसिप्रोकल स्पेस लेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस। एक्चुअल में अपन ने क्या किया था, रेसिप्रोकल लैटिस कैसे बनाया था, डायरेक्ट लैटिस से ओरिजिन सेलेक्ट किया था, उसके बाद प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला था, जो लेंथ आती है उसका रेसिप्रोकल लिया था। तो तुम्हारे पास में बहुत सारे रेसिप्रोकल लैटिस होगा, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल स्पेस, ठीक है। तो मैं वही बना रहा हूं यहां पे। ये तुम्हारे पास जो है, मान लेता हूं, ये देखो, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं है भाई, समझ लेना इसको ना, इसको आपको समझना है और आपको लिखना है तो अपने मन से लिख सकते हैं आप। चलिए, ये सारे जो पॉइंट है वो रेसिप्रोकल लैटिस है, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस है, और इसको बोलते हैं, ये मैंने जो लिया है यहां पे रेसिप्रोकल स्पेस, ठीक है, ये जो मैंने यहां पे लिया है रेसिप्रोकल स्पेस है। तो ये जितने भी लैटिस पॉइंट है वो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होंगे, ध्यान रखना। इसके बाद क्या करता हूं यहां पे, समझिएगा, यहां पे मैं कोई जो है पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने पी ले लिया, ठीक है। एक्सआरडी जो है यहां से आती है, ठीक है, तो यहां से जब आएगी इंसिडेंट होगी, तो मैंने यहां पे क्या किया, इस लैटिस पॉइंट को इससे मिला दिया, ठीक है, जिसको मैंने इसकी जो लेंथ बोली है वो बोली है 1/λ, इसकी जो लेंथ बोली है वो 1/λ, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करता हूं, या इवोल्व ने क्या किया था, इसको रेडियस मानते हुए, इसको ओरिजिन मानते हुए, एक तुम्हारे पास में जो है क्या किया था, तुम्हारे पास स्फीयर ड्रॉ किया था। 3 डायमेंशन में बात करो स्फीयर, 2 डायमेंशन में सर्किल, ओके, समझना इसको, इसका मीनिंग बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। तो इसको ओरिजिन मानते हुए तुम्हारे पास ये मैंने ड्रॉ कर लिया भाई, है ना, देखो, मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ रेसिप्रोकल जो इवॉल्व स्फीयर बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि जो पॉइंट है वो तुम्हारे पास इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास में देखो, सिंपल सा मैं तुम्हें समझा देता हूं, ब्रेग्स लाइन रेसिप्रोकल लैटिस क्या बोलता है कि रेसिप्रोकल स्पेस में ब्रेग्स कंडीशन वहीं पे सेटिस्फाइड करेगा जहां पे इस स्फीयर के ऊपर वो लैटिस पॉइंट आ रहा है। तो जितने जितने लैटिस पॉइंट आएंगे वहां पर ब्रेग्स कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। जैसे ये आ रहा है तो यहां पे करेगी, ये पॉइंट आ रहा है तो यहां पे करेगी, ठीक है, समझिएगा इसको। ये तुम्हारे पास में ऐसे था, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर देता हूं, इसको इससे मिला दूं, इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है, और यहां पे भी तुम्हारे पास एक लैटिस पॉइंट है। अच्छा, एक होता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल स्पेस में किन्हीं दो लैटिस पॉइंट को जब मिलाते हैं तो वहां पे एक वेक्टर बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे इसको मिला दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है, दिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है। ये P है, ये Q बोल दो, ये R बोल दो, ठीक है, और ये तुम्हारे पास में A बोल दो, कोई दिक्कत यहां पे, चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर एक्सरे इंसिडेंट होती है, एक्सरे इंसिडेंट, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट होती है, जैसे यहां पे टकराएगी तो डिफ्रैक्ट हो जाती है। इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो तुम्हारे पास में ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, इसके अंदर मैं लिखूंगा नहीं, अच्छा, ये जो पॉइंट माना है इसको मैंने बोला है H डैश K डैश L डैश, या फिर मैं बोल लूं NH NK NL, ठीक है, NH NK NL, मतलब H डैश इज इक्वल टू NH, ठीक है। तो यहां से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो इतना लिख लो, ठीक है।
अब n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, n क्या है आपके पास में, कॉमन फैक्टर है, सब में कॉमन आ रहा है, देखो n है ना, n तुम्हारे पास सब में कॉमन आ रहा है। चलिए ये समझ में आया होगा इतना। तो देखो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अगर मैं बात करूं इसके अंदर बात करूं, देखो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो यहां पे जो तुम्हारे पास क्यू आर होगा, क्यू आर जो होगा वो किसके बराबर होगा तुम्हारे पास में, 2 क्यू ए के, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे पास में कॉर्ड है, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो दो भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए अब तुम्हें यहां पता है, देखो इसको, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है थीटा, तो जिस लाइन पे दो एंगल बनती है वो बेस होता है, तो मैं क्या करूं, लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू ए, ठीक है, पी क्यू ए ट्राइंगल में अपन चेक करते हैं। देखो तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से क्यू ए स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, क्यू ए स्क्वायर देखो कितना आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर मतलब 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए पी स्क्वायर, ठीक है, तो ए पी देखो तुम्हारे पास में, या इसको छोड़ो, देखो ऐसे नहीं, इसको मैं करता हूं, अपने को साइन थीटा के फॉर्म में चाहिए ना, क्योंकि ब्रैकेट्स कंडीशन जो है साइन थीटा के फॉर्म में होती है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास, ये वाला देखो, क्योंकि ये जिस पे दो एंगल बनते हैं वो तुम्हारे पास बेस होता है, तो ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन हाइपोटेनस कितना है, पी क्यू, ठीक है, तो क्यू ए इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, तो क्यू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना है, 1 बाई लैम्डा, तो दैट मींस sin थीटा बाई लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकता हूं मैं, 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूं, क्यू आर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा अपॉन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लिखिए, अगेन वी नो दैट क्या, कि जो क्यू आर वेक्टर है, क्यू आर वेक्टर जो है, दिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ठीक है, जिसको तुम जी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, ये जो होता है वो क्या होता है, तुम्हें पता है 1 अपॉन डी एच डैश के डैश एल डैश, ठीक है, इसके बराबर ही होगा तुम्हारे पास सिग्मा की वैल्यू जो होती है, ठीक है, इसका मोड, ठीक है, इसका जो मोड होता है वो तुम्हारे पास ये होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n अपॉन एच के डी एच के एल, n अपॉन एच के एल, ठीक है, n अपॉन डी एच के एल, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, तो देखो 3 एंड 4 से मैं क्या कर सकता हूं, लिखो फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, यहां पे लिख दूं मैं, देखो 3 एंड 4 से क्या लिख सकता हूं, 2d दोनों इक्वल होंगे, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, 2 sin थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू n अपॉन d, दैट मींस 2d sin थीटा इज इक्वल टू l लैम्डा, which is Bragg's equation। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो इतना सा, इसका मतलब इतना सा ये है कि जहां जहां पे ब्रैग स्फीयर जो बना है, तो इवॉल्व्ड स्फीयर बना है, जहां जहां पे लैटिस पॉइंट है वहां वहां पे ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर लिख लो इसके बारे में 2-4 लाइन। लिख लो इसमें, thus we notice that if the coordinates of a, देखिए, thus we notice that if the coordinate of a reciprocal point
रेसिप्रोकल पॉइंट मतलब NH NK NL, कोष्टक में कर लेना NH NK NL contain a common factor n, देखिए contain a common factor n, contain a common factor n, then it represent nth order reflection, then it represent nth order reflection, ठीक है। देखो दिस कंस्ट्रक्शन is known as evolved construction, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास में ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकलिटीज। लेकिन जो समझने का है, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में जो काम आता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक ब्रिलियंट जो उनके अंदर काम में आएगा, वो तुम्हारे पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ है, ठीक है। तो इसके बाद में अपन वही पढ़ने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर हेडिंग लिख लीजिएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। ओके भाई, चलिए इसमें देखिए, कुछ नहीं है, आपके पास में एक स्फीयर आ गया था, आपके पास में ऐसे इवोल्व ने जो स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, वो स्फीयर आपके पास आ गया था, ठीक है। आपने क्या बोला था, यहां पे कोई पॉइंट था, ठीक है, इसको और इसको आपने क्या बोला था, ये लीजिए, ऐसे ही था। देखो समझना, यहां पे ये कोई पॉइंट P था, यहां पे कोई एक्सरे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे होगी, जैसे इस पॉइंट पे आएगी तुम्हारे पास, यहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वो यहां पे आती है या रिफ्लेक्ट होती है तुम्हारे पास में। देखो तुम्हारे पास यहाँ ये क्या था, 1/λ, इसको मैं मल्टीप्लाई 2π से कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2πλ = k, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया k वेक्टर, ठीक है, मतलब k वेक्टर क्या है, वेव वेक्टर है 2π/λ, ठीक है, दिस इज द k वेक्टर। इस ये है इंसिडेंट वेव फैक्टर, इंसिडेंट वेव वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहां से तुम्हारे पास डिफ्रैक्ट होती है, दिस इज k डैश, ये आपके पास में k डैश है, ठीक है। साथ में इसको आपने क्या बोला था, इसको क्या पॉइंट नाम दिया था, इसको नाम मुझे पता नहीं, इसको q नाम दिया होगा, इसको r नाम नहीं दिया होगा, देख लेना एक बार, ठीक है। देखो qr क्या था, qr आपके पास में था इन रेसिप्रोकल स्पेस, जब कोई दो रेसिप्रोकल पॉइंट को मिलाते हैं तो वो होता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ये था रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ऐसे कुछ था क्या, चलिए। अच्छा, इसको मैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को जी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे उसमें टी वेक्टर करते हैं डायरेक्ट लैटिस में, इसको ट्रांसलेशन वेक्टर बोलते हैं, वैसे ही है तुम्हारे पास में। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज जी वेक्टर, एंड सो ऐसे लिखो, सो k डैश वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू k डैश क्या हो जाएगा भाई, ये यहां पे गया, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, ये यहां पे आया, फिर ये यहां पे गया, वो किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब k डैश जो बराबर होगा वो होगा k प्लस g वेक्टर के, k वेक्टर प्लस g वेक्टर के, यही तो होगा, देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है। तो लिखो k डैश वेक्टर क्या है, स्कैटरिंग और डिफ्रैक्टेड वेव वेक्टर, k वेक्टर
प्लस जी वेक्टर इक्वल टू स्कैटरिंग और डिफ्रैक्टेड वेव वेक्टर। ठीक है, तो k डैश आपके पास में हो गया k वेक्टर प्लस g वेक्टर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन फ्रॉम डायग्राम, देखो डायग्राम से मैं क्या कह सकता हूं कि जो तुम्हारे पास में k वेक्टर है उसका मॉड्यूलस किसके बराबर होगा, k डैश वेक्टर के मॉड्यूलस के। k वेक्टर का मॉड्यूलस k डैश वेक्टर के मॉड्यूलस। क्यों? सिंपल सा है, अगर मैं इसको स्क्वायर नहीं मतलब 2 डायमेंशन में सर्किल मानता हूं तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, दिस इज कॉल्ड, ये रेडियस है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकता हूं मैं, k डैश वेक्टर इज इक्वल टू, या इसको मैं k बोल दूं, k वेक्टर प्लस g वेक्टर लिख सकता हूं ऐसे, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, कभी नहीं हो सकता कैंसिल, ध्यान रखना ये वेक्टर के फॉर्म में है, स्क्वायर कर दिया मैंने तो k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2k वेक्टर डॉट g वेक्टर। ठीक है, अब कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, g स्क्वायर प्लस 2k वेक्टर डॉट g वेक्टर इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिएगा, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ये मुझे ध्यान नहीं है, देखो चेस्ट में पूछा है शायद और एक बीआरसी के अंदर पूछा है डायरेक्ट कि तुम्हारे पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ के लिए कौन सी इक्वेशन सही है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तुम्हारे पास ये दे रखे थे, लेकिन ये बोल रखा था कि जो जी वेक्टर है वो क्या है, दिस इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। यहां पे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर बोल रहा था, एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, एक आर्बिट्ररी लैटिस वेक्टर करके ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे तुम्हारे पास में। और के वेक्टर क्या है, दिस इज इंसिडेंट वेव वेक्टर। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद होने के साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, कि जी क्या है, के क्या है, नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। देखो, दिस इज ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ Brillouin John। देखिए, दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ Brillouin John, BZ। ठीक है, Brillouin John के कंस्ट्रक्शन में ये इक्वेशन काम में आती है, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से भाई। तो ब्रैग्स लॉ वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अपन Brillouin John में इसको यूज में लेंगे। कैसे यूज में लेंगे अभी पता लग जाएगा। चलिए, आई होप हो गया होगा तुम्हारा। पता लग गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ गया ये। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। देखो, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेस्ट प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं अपन। ठीक है, कहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ओके, और इसके अलावा तुम्हारे पास क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें जो है मैं अलग से बताऊंगा। लिखिए, हेडिंग लिखिए, Brillouin John। Brillouin Johns। ठीक है, इसको मैं BZ से जनरली शॉर्ट में अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो Brillouin John होता क्या है। Brillouin John एक
स्पेस है, या फिर मैं इसे बोलूं एक बाउंड्री है, ठीक है। बिल्वन जोन एक बाउंड्री है जहां पे तुम्हारे पास में ब्रेक्स कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। ब्रेक्स कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसमें, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर, ठीक है। सो बिल्वन जोन आर द जस्ट बाउंड्रीज वेयर ब्रेक्स कंडीशन विल सेटिस्फाइड इन रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। तो उसकी जो बाउंड्री है, जैसे फर्स्ट बिल्वन जोन क्या है, सेकंड बिल्वन जोन क्या है, ठीक है, वो अपन यहां पे देखने वाले हैं। तो लिख लीजिए इसके अंदर बीजेड आर द बाउंड्रीज वेयर, देखिए बीजेड आर द बाउंड्रीज, आर द बाउंड्रीज where Bragg's condition will be satisfied, Bragg's condition will be satisfied, will be in reciprocal lattice, reciprocal lattice, ठीक है। वो बाउंड्रीज कैसे निकालेंगे वो अपन देखेंगे यहां पे, ठीक है। लिख लो, लिखो, पहला लिखो फॉर सिंपल क्यूबिक, ठीक है। बिल्वन जोन फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के लिए बिल्वन जोन क्या होगा, ठीक है। अपन निकालेंगे, फिर इसका तरीका भी देखेंगे, है ना, इसका ट्रिक जिसको बोलते हैं वो भी अपन देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए सिंपल क्यूबिक के लिए, लिखो फॉर सिंपल क्यूबिक, देखिए फॉर सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर या ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर फॉर द लैटिस, फॉर लैटिस क्या होते हैं भाई, सबने पढ़ रखा होगा तुम्हारे पास, जो ए होता है, ए वेक्टर जो होता है वो ए आई कैप एंड बी वेक्टर जो होता है वो ए जे कैप, ठीक है। बट 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में लोगों सी इज इक्वल टू ए की कैप हो जाएगा, ठीक है, बट मैं इसी की बात कर रहा हूं। लिखो एंड करस्पॉन्डिंग, एंड करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। ये तो डायरेक्ट लैटिस में था, उसमें क्या हो जाएगा, ए स्टार इज इक्वल टू क्या था भाई, 2 पाई अपॉन ए आई कैप, ऐसे ही था, एंड बी स्टार इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ए जी कैप। देखो ध्यान से, ऐसे ही था तुम्हारे पास में, अरे अपने जब रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक का निकाला, सिंपल क्यूबिक ही मिल जाता तुम्हें, ठीक है। सो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैसे लिखेंगे, जी वेक्टर से डिनोट कर दो। ये क्या था तुम्हारे पास में, ध्यान करो, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार, 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 पाई अपॉन ए इंटू एच, यही होगा क्या, 2 पाई अपॉन ए इंटू एच, ठीक है। ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 पाई अपॉन ए इंटू के जे कैप, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास जो जी वेक्टर आ जाएगा वो 2 पाई अपॉन ए कॉमन आ गया, दैट मींस एच आई कैप प्लस के जे कैप, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। एच और के क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। देखो द वेव वेक्टर के कैन बी रिटन एच, यहां पे एच एंड के क्या है, एच एंड के इंटीजर है, ठीक है। देखो एंड वेव वेक्टर के कैन बी रिटन एच, वेव वेक्टर के कैन बी रिटन एच, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूं के वेक्टर, ये के दूसरा है भाई ये, ठीक है, ये इंटीजर है, ये अलग है, इसको मैं लिख सकता हूं के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, अगर 3 डायमेंशन में होता तो के जेड के कैप, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम वेक्टर फॉर्म ऑफ, फ्रॉम वेक्टर फॉर्म ऑफ
ब्रैग्स लॉ क्या होता है भाई, अभी लिखवाया था जी स्क्वायर प्लस 2 के वेक्टर जी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो जी स्क्वायर का मतलब ये रहा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो ऐसा ही होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मींस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2 k वेक्टर डॉट g वेक्टर। तो k वेक्टर डॉट g वेक्टर करेंगे तो देखो क्या होगा 2 पाई अपॉन a, देखो भाई क्या होगा 2 के g वेक्टर है ना, तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन a, देखो 4 पाई अपॉन a, 4 पाई अपॉन a, मैं इस डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो 4 पाई अपॉन a, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई अपॉन a कांस्टेंट आ गया। अब i कैप का i कैप से होगा तो क्या हो जाएगा h के x प्लस k के x, ठीक है, ये k कांस्टेंट है और ये वाला वेव वेक्टर है, इज इक्वल टू 0। देखो यहां तक इसको समझ में नहीं आया, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा यहां तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से देखो 4 पाई अपॉन a, 4 पाई अपॉन a वो तो 0 में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या बचेगा, देखो ये बचेगा h के x प्लस k y इज इक्वल टू, इधर जाएगा यहां से पाई अपॉन a बचेगा, तो माइनस पाई अपॉन a, ठीक है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं एक बार ये मिटा रहा हूं भाई, ठीक है, ये मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखो मैं यहां पे आपके पास में क्या है, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये नीचे हो गया दादा। चलिए इतना बहुत है, और बाकी एक और बना लेते हैं, चलो। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट को जो है, इस वाले पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया ओरिजिन, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैंने रेफरेंस मान लिया या ओरिजिन मान लिया, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब तुम्हारे पास में अब यहाँ पे h और k की अलग अलग वैल्यू के लिए जो है इक्वेशन, इसकी वैल्यू निकालेंगे, kx और ky की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे मान लिया, दिस इज ये kx है और ये आपके पास में क्या है ky है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो पहले निकालता हूं, लिखो इफ h इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखो तुम्हारे पास ये 1 हो गया, तो मतलब kx हो गया, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये 1 ये 0, तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई a, ठीक है। तो देखो इधर तुम जाओगे, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है सिंपल क्यूबिक के लिए, ये डिस्टेंस आपके पास में है 2 पाई अपॉन a, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। अपन ने सिंपल क्यूबिक के लिए मैंने बोला था उसकी जो लेंथ होती है दो लैटिस वेक्टर के बीच की, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बीच की, वो 2 पाई अपॉन a होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कहीं यहीं पे आ जाएगा, अरे कहीं यहीं पे आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। एक मैं क्या करता हूं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। चलिए और उसके बाद देखो, उसके बाद इफ k इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहां से ky निकल के आएगा, वो भी माइनस पाई बाई अपॉन a, ठीक है। तो यहां पे ky की वैल्यू k इज इक्वल टू 1, तो ky की वैल्यू माइनस पाई अपॉन a, ठीक है। तो y ऊपर की तरफ है, ये 2 पाई अपॉन a है, ये 2 पाई अपॉन a है, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा तुम्हारे पास यहां पे, ठीक है। ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, समझना इसको, ठीक है, ये हो गया। चलिए
इसके मिड के अंदर कर दिया मैंने। ओके, अब देखो, अब इफ h इज इक्वल टू 0 तो हो गया। अब क्या करें, h0 k1 ले लिया, k0 h1 ले लिया, ठीक है। अब h बराबर -1 ले लूं एंड k इज इक्वल टू 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा, kx की वैल्यू प्लस पाई अपॉन ए। भाई थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, देखो ये वाला प्लस के अंदर है ना, ये अपन ने जो बनाया है, एंड h इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -1 होगा, उसमें ky जो है प्लस पाई अपॉन ए। तो ये दोनों अपन ने पहले बना दिए, ठीक है। अभी मैं बना रहा हूं तीसरा, देखो माइनस वाले इसके माइनस x का देखो माइनस ये रहा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास ये लीजिए, ठीक है, और यहां पे तुम्हारे पास इसका मिड पॉइंट ये रहा, समझना इसको, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास में आ गया, ठीक है। तो यहां पे जब तुम्हारे पास ये आ जाएगा ना, देखो ये तो ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इस रीजन के अंदर ब्रैग रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इस रीजन के अंदर। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए ये कितना था, ये कितना था तुम्हारे पास में, देखो ये कितना था, माइनस पाई अपॉन ए, ये भी कितना था, माइनस पाई अपॉन ए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में रीजन फर्स्ट आ गया। अच्छा एक पॉइंट अगर मैं यहां पे नेक्स्ट देखूं मैं, ठीक है, ये तो फर्स्ट बिल्डवन जोन तुम्हें यहां से मिल जाएगा भाई, है ना, यहां से आपको जो है फर्स्ट बिल्डवन जोन मिल जाएगा। इसको एक बार इतना बनाओ, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या हो, लिखो इसके अंदर लिखो kx इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए, लिखो kx इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए एंड ky इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए, enclose the area which is first Brillouin zone। ये तुम्हारे पास जो होगा ये फर्स्ट Brillouin जोन होगा, ठीक है, ये आपके पास जो होगा दिस इज फर्स्ट Brillouin जोन। ऐसे ही तुम चाहो तो सेकंड Brillouin जोन निकाल सकते हो, थर्ड Brillouin जोन निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पे तुम्हारे पास ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो रीजन होगा ये वाला, ठीक है, दिस इज, ये आपके पास में होगा फर्स्ट Brillouin जोन, ठीक है, यानी कि माइनस पाई अपॉन से प्लस पाई अपॉन ए, ठीक है, ये आपके पास में फर्स्ट Brillouin जोन होगा। अब ऐसे जब सेकंड निकालेंगे ना, देखो जब सेकंड निकालेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं, तो इसके लिए जो पॉइंट निकालेंगे अलग अलग एच और के लिए, जैसे 2 0 निकाल लिया, ठीक है, 1 -1 निकाल लिया, तो ये तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी भाई, ठीक है। अभी मैं आपको अलग से और बता दूंगा इसको। ये लीजिए ऐसे कुछ बनेगा। तो यहां पे जो सेकंड Brillouin जोन आएगा, ये वाला जो रीजन आएगा, ये वाला देखो, ये वाला जो रीजन आएगा, दिस इज सेकंड Brillouin जोन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये वाला, ठीक है, दिस इज सेकंड Brillouin जोन, ठीक है। तो यहां पे जब तुम ध्यान से देखोगे तो ये माइनस ये वाला, ठीक है, यहां तुम्हारे पास में लैटिस पॉइंट था क्या, तो यहां पे तुम्हारे पास लैटिस पॉइंट था, ये -2 पाई अपॉन ए था, ठीक है, और एक यहां पे लैटिस पॉइंट था, ये +2 पाई अपॉन ए था। तो मतलब सेकंड Brillouin जोन जो होगा, जैसे अगर मैं फर्स्ट Brillouin जोन लिखना चाहूं फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए, तो क्या होगा तुम्हारे पास में, क्या होगा, k की जो वैल्यू है -पाई अपॉन ए से +पाई अपॉन ए। अगर मैं सेकंड Brillouin जोन लिखना चाहूं तो क्या होगा, -2 पाई अपॉन ए से k की जो वैल्यू है -पाई अपॉन ए एंड पाई अपॉन ए से k की जो वैल्यू है 2 पाई अपॉन ए, ठीक है, ये सेकंड Brillouin जोन होंगे। ऐसे ही जब थर्ड Brillouin जोन में निकालूंगा, देखो तो ये वाला जो होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो जोन होगा, दिस इज थर्ड Brillouin जोन,
थर्ड विलवन जोन। ठीक है, ये आपके पास थर्ड विलवन जोन। तो एक बार मैं ये बना लो, आप ऐसे अपन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी जो है अभी मैं एक बार ट्रिक बता दूंगा कि किस तरह से तुम्हारे पास निकालते हैं ये। ओके, देखिए समझिए ध्यान से। देखिए मैं एक बार दोबारा बना रहा हूं इसको। ठीक है, निकालते वैसे ऐसे हैं, बाकी तुम डायरेक्ट भी देखो कैसे निकाल सकते हो। देखो आपके पास में रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होंगे। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं, लगभग इस डिस्टेंस पे बना लीजिए, इतने सफिशिएंट है। ठीक है, सेम डिस्टेंस रखिए जो यहां पे रखी है, क्योंकि तुम्हारे पास में ये क्यूबिक है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्ले है, तो डिस्टेंस सारी सेम रहेगी। ठीक है, अगर तुम स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो जो बीएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और एग्जाम में अगर आता है तुम्हारे पास में, तो स्केल से बनाइए तो ज्यादा अच्छा बनेगा। चलिए, तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये वाला जो पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, अब देखो जैसे इसके पास वाले जो भी पॉइंट है वहां पे ब्रैग्स प्लेन बनाओ। ठीक है, ब्रैग्स प्लेन का मतलब जैसे देखो इसके पास वाला ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसके जो मिडिल पॉइंट है उसमें एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये इसको बोलते हैं ब्रैग्स प्लेन। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए भाई, ये है ना, तभी सही बनेगा, नहीं तो सही नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे इसके, अच्छा ये पॉइंट मिट गया अपने पास में, ये पॉइंट यहां पे है। ठीक है, ऐसे ही इसके पास वाला पॉइंट एक ये रहा। ठीक है, तो यहां पे क्या करो, एक बिल्कुल सीधे लाइन ड्रॉ कर लो जिसको बोलते हैं ब्रैग्स प्लेन। ठीक है, ऐसे ही एक इसके पास वाला पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या करो, एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, ये लीजिए, ये अपने पास में तीसरा ब्रैग्स प्लेन हो गया। ऐसे ही एक इसके पास वाला पॉइंट ये रहा, तो इसके मिडिल पॉइंट से यहां से तुम्हारे पास में एक सीधी लाइन ड्रॉ होगी। चलिए, उसके बाद देखो एक तुम्हारे पास इसके पास वाला ये हो गया, अब एक ये रहा तुम्हारे पास, तो इसका मिडिल पॉइंट ये होगा, तो यहां पे सीधी लाइन, यहां पे जब सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाले देखो तुम्हारे पास लैटिस पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो ये वाला लैटिस पॉइंट आएगा, तो तुम्हारे पास कैसे बिल्कुल सीधी ड्रॉ करनी है ना, ये ऐसे। ठीक है, मतलब ये इस लैटिस पॉइंट के ऊपर से जाएगा तुम्हारे पास। ये लीजिए। ठीक है, आप कर लेना इसको, बिल्कुल सीधा बनेगा तुम्हारे पास। ऐसे ही इसका ये रहा, तो इसके मिडिल में ये जाएगा तुम्हारे पास, इसका मतलब ये लैटिस पॉइंट सही नहीं बना हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना ये उतनी ही डिस्टेंस पे तुम्हें बनाने हैं। ठीक है, ये लीजिए। ऐसे ही एक ये रहा लैटिस पॉइंट, तो इसके मिडिल का तुम्हारे पास ये जाएगा, देखो ये लैटिस पॉइंट तो तुम्हारे पास इसके ऊपर आएगा ऐसे, ये लीजिए। और ऐसे ही एक ये बच गया, तो इसके मिडिल का तुम्हारे पास ये आएगा, ये लीजिए। ठीक है, तो ये देखो अब यहां से मान लो आपको फर्स्ट विलवन जोन निकालना है, तो इस पॉइंट से चले कितना रीजन कवर हो रहा है ना, बाउंडेड रीजन। जैसे ये वाला रीजन बाउंडेड है, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट विलवन जोन। दिस इज माइनस पाई बाई ए, दिस इज प्लस पाई बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में, ये हो गया फर्स्ट विलवन जोन। ठीक है, इसके बाद सेकंड विलवन जोन मैं ब्लैक से बना रहा हूं, तो इसके सेकंड विलवन जोन में क्या करेंगे, इस वाले को पार करेंगे, दूसरे वाला जो भी बाउंडेड रीजन आ रहा है उसको अपन देखेंगे। तो ये वाला रीजन आ रहा है तुम्हारे पास, देखो ये वाला रीजन आ रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन दिस इज सेकंड विलवन जोन। ठीक है, ये तुम्हारे पास ध्यान से देखोगे, दिस इज माइनस 2 पाई अपॉन ए। ये देखो पॉइंट, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की, ये भी माइनस 2 पाई अपॉन ए है, और ये भी तुम्हारे पास 2 पाई अपॉन ए है, प्लस 2 पाई अपॉन ए। इसके बाद में नेक्स्ट रीजन बताओ, नेक्स्ट रीजन देखो ये आ रहा है तुम्हारे पास, नेक्स्ट रीजन तुम्हारे पास ये आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से बता देता हूं,
एक कलर और है, ठीक है, उससे बता देते हैं, इसको ग्रीन कलर से बता देते हैं। देखिए इसके बाद में ये वाला जो है आपके पास में, इसको मैं ग्रीन कलर से बता देता हूं, ठीक है। ये आपके पास में जो है थर्ड बिल्वन जोन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में जो है थर्ड बिल्वन जोन आ जाएगा, ठीक है। दिस इज थर्ड बिल्वन जोन, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में ऐसे बिल्वन जोन निकलते हैं। अपन अगर और इसके बाद वाले पॉइंट देखेंगे तो इसके मिड से जब निकालेंगे तो तुम्हारे पास में ऐसे फोर्थ बिल्वन जोन, फाइव बिल्वन जोन ऐसे निकल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास में बात करूं, जस्ट देखो क्या करना है आपको यहाँ पे क्या करना है, जो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है उससे पहले, सबसे पहले जो बाउंडेड रीजन होगा, रेफरेंस पॉइंट से पहले जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनका जो मिडिल पॉइंट है वहां पे ब्रैक्स प्लेन ड्रॉ कीजिए। ये बिल्कुल एक ऐसे ब्रैक्स प्लेन अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जितने भी मिडिल पॉइंट्स है। उसके बाद में जब पहला बाउंडेड रीजन जो आएगा, पहले बाउंडेड रीजन के अंदर जो पॉइंट होगा तुम्हारे पास में, जो रीजन होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट बिल्वन जोन। ऐसे तो सेकंड तुम्हारे पास में जो रीजन होगा उसको बोलेंगे सेकंड बिल्वन जोन। ऐसे ही थर्ड के लिए थर्ड बिल्वन जोन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक दो लाइन लिख लीजिए इसके अंदर, एक दो लाइन लिख लीजिए। देखिए, बिल्वन जोन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो, बिल्वन जोन are very important in electrical as well as magnetic property। इलेक्ट्रिकल अभी निकालेंगे, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये सब देखेंगे अपन, इलेक्ट्रिकल as well as magnetic property, electric as well as magnetic property। Brillouin zone decide the electron and phonons, Brillouin zone decide the electrons and phonons, ठीक है। कैसे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये देखेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके बताइए, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारा क्रिस्टलोग्राफी का एक लास्ट लेक्चर आएगा, 13 लेक्चर, ठीक है। उसमें अपन बिल्वन जोन फॉर बीसीसी एफसीसी देखेंगे पहले, उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन फोनॉन स्कैटरिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर तुम्हारा एक खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्रिस्टलोग्राफी का एक कंबाइंड यानी कंक्लूजन करके कुछ लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। उस कंक्लूजन के अंदर जो है तुम्हारे पास में ये कंक्लूजन मतलब एक ऐसा लेक्चर हो जाएगा जो आपका रिवीजन लेक्चर हो जाएगा पूरे क्रिस्टलोग्राफी का, ठीक है। उसके बाद में असाइनमेंट्स आईआईटी जैम के सोल्व करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है अपन आगे चलेंगे, आईआईटी जैम वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाएगी और बाकी नेट वालों के लिए चलती रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।